बंदर और भालू की कहानी। घने जंगल के बीच एक बड़ा पेड़ था, जिसकी ऊंची डालियों पर बंदर रहता था। वह बहुत फुर्तीला था, पर थोड़ा घमंडी भी। जंगल के जानवरों को वह हमेशा चिढ़ाता और हंसी उड़ाता रहता था। उसी जंगल में एक गुफा में भालू रहता था, शांत, मेहनती और दयालु स्वभाव का। वह किसी से झगड़ा नहीं करता, पर हर जरूरतमंद की मदद करता था। एक साल गर्मी बहुत बढ़ गई। झरने सूख गए, तालाबों में पानी खत्म हो गया। सब जानवर परेशान थे। प्यास से सबका बुरा हाल था। बंदर दिन भर पैरों से झूलता, पर उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा था। एक दिन वह एक बड़े आम के पेड़ के नीचे उतरा। मिट्टी में थोड़ी नमी दिखी। उसने अपने हाथों से वहां गड्ढा खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद नीचे से थोड़ी नमी भरा पानी निकला। बंदर खुश हो गया। उसने सोचा, अब मैं यहाँ पानी पीऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं। पूरा पानी मेरा होगा। उसी वक्त भालू वहां आ पहुंचा। उसका गला सूख रहा था। उसने विनम्र स्वर में कहा, भाई बंदर, क्या मैं भी थोड़ा पानी पी सकता हूँ? बंदर ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे भालू, तुम तो बहुत बड़े हो, सारा पानी पी जाओगे। मैं मुश्किल से यह गड्ढा बनाया है, जाओ कहीं और ढूंढो। भालू ने धीरे से कहा, मैं तो बस 2 घूंट मांग रहा हूँ। पर बंदर ने सिर हिलाया और ऊंची टाल पर चढ़ गया। भालू ने कुछ नहीं कहा, बस शांत मन से वहां से चला गया। भालू जंगल में अपनी गुफा की ओर लौटते हुए सोचने लगा, किसी से उम्मीद रखना ठीक नहीं, मेहनत खुद करनी चाहिए। वह अपनी ताकत से मिट्टी खोदने लगा। सूरज तेज था, पसीना बह रहा था, पर भालू ने हार नहीं मानी। कई घंटे की मेहनत के बाद नीचे से साफ पानी निकल आया। उसने चैन की सांस ली और सोचा, अगर मैं यहाँ एक तालाब बना दूं, तो सब जानवर पानी पी सकेंगे। दिन रात की मेहनत से भालू ने एक छोटा तालाब बना लिया। जल्द ही जंगल के जानवर वहां आने लगे। हिरन, खरगोश, तोते, लोमड़ियां, सबको राहत मिली। भालू सबको खुशी से पानी पीने देता। उधर बंदर के पास का छोटा गड्ढा अब सूख चुका था। मिट्टी फट गई थी, एक बूंद पानी नहीं बची थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। तभी उसने देखा कि जंगल के सब जानवर किसी दिशा में जा रहे हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तोते ने कहा, भालू ने एक बड़ा तालाब बना दिया है। वहाँ ठंडा, मीठा पानी है। यह सुनते ही बंदर चौंक गया। वह जल्दी जल्दी कूदता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा, भालू तालाब के पास बैठा है और जानवर बारी बारी से पानी पी रहे हैं। तालाब के किनारे हरियाली लौट आई थी, फूल खिले थे। बंदर शर्मिंदा होकर आगे बढ़ा और बोला, भालू भाई, क्या मैं भी थोड़ा पानी पी सकता हूँ? भालू मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, यह तालाब सबका है। बंदर ने पानी पिया और बहुत राहत महसूस की। फिर नीचे झुककर बोला, मुझसे गलती हो गई थी, आपने मुझे माफ किया, इसके लिए धन्यवाद। भालू ने कहा, बंदर, दूसरों से अच्छाई करने से दिल बड़ा होता है। अगर हम बांटकर चलें, तो जंगल हमेशा खुश रहेगा। बंदर की आंखें भर आईं। उसने निश्चय किया कि अब वह दूसरों के साथ भलाई करेगा। अगले दिन से वह भालू की मदद करने लगा। पेड़ों से फल तोड़कर तालाब के पास रख देता, ताकि आने वाले जानवरों को खाने को कुछ मिले। धीरे धीरे तालाब के चारों ओर हरियाली बढ़ी। पक्षी गाने लगे, फूल खिले और जंगल फिर से जीवंत हो गया। सभी जानवर भालू और बंदर की दोस्ती की मिसाल देने लगे। अब दोनों मिलकर तालाब की देखभाल करते। एक दिन बंदर ने मुस्कुराकर कहा, भालू, तुमने मुझे सिखाया कि भलाई करना ही सबसे बड़ी ताकत है। भालू ने हंसते हुए जवाब दिया, और तुमने सिखाया कि गलती मान लेना भी एक अच्छाई है। अब जब भी कोई नया जानवर जंगल में आता, तो बंदर उसे तालाब दिखाता और कहता, यह तालाब हमें याद दिलाता है कि दूसरों की मदद करना ही असली सुख है। धीरे धीरे वह जगह मित्रता तालाब के नाम से मशहूर हो गई। वहां सब जानवर खुशी से साथ रहते। बंदर अब पहले जैसा स्वार्थी नहीं रहा, बल्कि सबका सच्चा दोस्त बन गया। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी।
भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। स्वार्थ हमेशा दुख लाता है और भलाई हमेशा फलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दुनिया हमारे लिए भी मुस्कुराती है।